मैं एक्चुअली आप लोगों को इसलिए कष्ट दिया आज कि पिछले 2-3 महीने में जब से मैं ज्वाइन किया हूँ तब से समय समय पे परीक्षा के दौरान जब भी किसी परीक्षा हुआ है, सेंटर पे पेपर की पैकिंग को लेके, क्वेश्चन पेपर की पैकिंग को लेके मैं एक्चुअली आप लोगों को इसलिए कष्ट दिया आज कि पिछले 2-3 महीने में जब से मैं ज्वाइन किया हूँ तब से समय समय पे परीक्षा के दौरान जब भी किसी परीक्षा हुआ है, सेंटर पे पेपर की पैकिंग को लेके, क्वेश्चन पेपर की पैकिंग को लेके कभी कभी कहीं कहीं अभ्यर्थियों ने सवाल जवाब उठाए हैं, जो प्रेस में, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काफ़ी उनको स्थान भी मिला कि भाई पर्टिकुलर एरिया में लोगों ने इस प्रकार का शिकायत करी कि पेपर सही इस तरीके से उनको नहीं मिला, जो पेपर उनको दिया गया वो सही स्थिति में नहीं था। तो आज बेसिकली उससे होता क्या है, जैसे अभी जोधपुर में कल की परीक्षा में एक इशू आया कि साहब ये जो पेपर की पैकिंग थी वो पैकिंग फटी हुई थी, और ये फटी हुई थी इसका मतलब पेपर पहले से लीक हो रखा है। अब ऐसे इश्यूज पे जब ये प्रसारित होती है मीडिया के विभिन्न माध्यम से, तो अलवर में बैठा हुआ है कोई कैंडिडेट, गंगानगर में बैठा हुआ है कोई कैंडिडेट, उसके घर वाले ये सोचते हैं कि इतने मेहनत करके हमने तैयारी करके परीक्षा दिया और पता नहीं ये परीक्षा सही हुआ या गलत हुआ, या एक शंका जनमानस में जाता है कि पता नहीं यहाँ क्या हुआ, जिसके बारे में लोग एतराज़ कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं। तो मैं आज बेसिकली आप सभी को ये ब्रीफ करना चाह रहा था कि पेपर किस तरीके से प्रिंटिंग प्रेस से पहुंचता है और किस हिसाब से कैंडिडेट तक जाता है, वो एक बार प्रोसेस आपको सबको अगर जानकारी में रहेगा तो शायद ये शंका जब भी कोई होता है कि प्रॉपरली पेपर हुआ, दिया गया या नहीं दिया गया, या कोई वास्तव में कहीं लीक हो गया, वो भी जानकारी आपको प्रॉपर मिल पाएगी। तो जैसे ये सामने आप देख रहे हैं बाएं तरफ, ये जो बक्सा है इसी प्रकार का सील होके बॉक्स प्रिंटिंग प्रेस से ट्रेजरी में आके पहुंचती है, जहां परीक्षा सेंटर है उस जिले की हेडक्वार्टर में। इस बॉक्स में अगर आप इसको एक बार घुमा दीजिए तो अपने अपने कमरे में पहुंचने के बाद 1 घंटा पहले कैंडिडेट्स आते हैं। सभी अपने अपने कमरे में पहुंचने के करीब आधा घंटे बाद ये बक्सा सेंटर पे पहुंचता है। इस बक्से को जो जितने भी ताला खोलने से पहले, इसको स्ट्रिप्स को काटने से पहले, लैमिनेशन को हटाने से पहले 2 कैंडिडेट को बुला के, प्लस जो वहाँ काम हमारे अधिक कर्मचारी ड्यूटी पे हैं, करीब 8-9 लोग रहते हैं 2 कैंडिडेट सहित, जिनको ये बक्सा पूरा दिखाया जाता है कि इसमें कहीं छेड़खानी तो नहीं हुआ है। एक बार वो क्लियर होने के बाद इस बक्से को खोला जाता है। बक्से को खोलने के बाद जो अंदर पैकेट निकलता है, जैसे ये एक क्लासरूम के लिए एक पैकेट है, अगर वहाँ 10 क्लासरूम है तो 10 पैकेट होंगे उस बक्से में, 15 क्लासरूम है तो 15 में होंगे। तो ये जो पैकेट है, इस पैकेट के अंदर पर्टिकुलर एक क्लासरूम के लिए ये पैकेट है। अब इसमें जो सील है, ये सील खोली नहीं जा सकती और वापस बंद नहीं की जा सकती, ये फटेगा। अगर इसको आप खोलना चाहेंगे तो ये फटेगा। ये वापस खोल के बंद करने का इसमें सिस्टम में प्रावधान नहीं है, जिस हिसाब से इसकी पैकिंग है। तो ये ऐसे 24 अंदर इसके 24 क्वेश्चन पेपर्स हैं, और ये जो पैकेट है, ये पैकेट प्रत्येक क्लासरूम से एक क्लासरूम में ये पैकेट जाता है। इस पैकेट वहाँ पहुँचने के बाद क्लासरूम में जो अभिजागर हैं
वो क्लासरूम से इस पैकेट को खोलने से पहले वहां बैठे हुए 2 कैंडिडेट को बुला के चेक कराते हैं कि आप इसको देखिए, जो आपके क्लासरूम में आया है पैकेट, ये टोटली सील है या नहीं। ये खोलने के बाद जो हमें वहां मिलता है इसके अंदर से, वो इंडिविजुअल कैंडिडेट का एक, ये भी सील्ड है। और ये जो सील्ड किया हुआ है, इसमें अगर आप फ्रंट पे और बैक पे देखेंगे, इस पे क्वेश्चंस का कोई हिस्सा नहीं है, जनरल डायरेक्शंस और बाकी चीजें हैं। जो एक्चुअल क्वेश्चंस आता है वो इसके अंदर है। तो अभी जैसे जोधपुर में जो हुआ था, ये किसी प्रकार से कहीं से इसकी थोड़ी सी खुल गई थी या ढीली हो गई थी, या इसका कुछ हिस्सा खुल गया था। कुछ कि क्लासरूम में जब ये पहुंचा, रास्ते में किसी ने इसको जानबूझ के छेड़खानी कर दी, तो इसका एक कोना ऐसे खुल गया। तो बेसिक मुद्दा ब्रीफ करने का आज की तारीख में ये है, जब ये बक्सा पूरा का पूरा सील प्राप्त हुआ है, इसके अंदर अगर कहीं ये पैकिंग में थोड़ी बहुत कमी है, तो प्रिंटर के स्तर पे इतने लाखों पेपर जब प्रिंट होते हैं, टेक्निकल कहीं ना कहीं छोटी मोटी गलती रह सकती है। लेकिन वो गलती का मतलब ये नहीं है कि वास्तव में पेपर लीक हो गया या पेपर खुल गया क्लासरूम से परीक्षा से पहले। क्योंकि अगर ये आप देख रहे हैं, ये कंप्लीटली सील होके पहुंचा है सेंटर में, तो इसके अंदर जो सामान है, वो जो भी उसके साथ हुई है, वो प्रिंटर के स्तर पे हुआ है, अपने उसके प्रिंटिंग प्रेस में। और वो तो पूरी की पूरी वहाँ प्रिंटिंग हो रही है, तो वहाँ जो पैकिंग करने से पहले भी उनके पास खुला हुआ चीज़ें थी। तो एक तो ये पैकिंग इंडिविजुअल कैंडिडेट का, उसके बाद ये पर क्लासरूम का पैकिंग जो वापस कैंडिडेट्स के सामने चेक किया जाता है, उसके बाद ये 4-5 लेयर की जो सीलिंग है बॉक्स के साथ, ये सेंटर की जो बक्सा पहुंचता है। तो आज की तारीख में आरपीएससी ने जो व्यवस्था बना के रखी है क्वेश्चन पेपर को प्रिंटर से प्राप्त करने के लिए, और ट्रेजरी में प्राप्त होती है, कहीं इधर उधर रखा भी नहीं जाता, और वापस क्लासरूम में पहुंचाने का जो व्यवस्था हो रखी है, उसमें पेपर लीक अगर होगा कहीं किसी जगह, मान लीजिए खुल भी गया, हो भी गया, तो ये ओपनली सबके सामने रहेगा। सामान्य छोटी मोटी मैकेनिकल गलती प्रिंटिंग प्रेस के काम में, अब ये जो जब ये इसको सील किया गया है, हो सकता है कि कहीं किसी जगह ये आधा इंच 1 इंच खुला भी रह जाए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाला ऑलरेडी सील्ड है, बक्सा ऑलरेडी सील्ड है, तो पेपर लीक होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। समस्या ये है कि कैंडिडेट्स सबको ये पता है कि वास्तव में लीक नहीं हुआ है, लेकिन जो सीरियस नहीं है, जिनको लगता है कि परीक्षा उनका अच्छा नहीं जाएगा, तो वो डिस्टर्ब करने की प्रयास करते हैं व्यवस्था को। और जब ये बिना वेरिफिकेशन के मीडिया में, अखबारों में